नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू कहाँ रखना चाहिए और जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उस समय कौन सा समय होना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो और हमारी गरीबी दूर हो जाए। दोस्तों, झाड़ू के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक नगर में दो बहनें रहती थीं। दोनों सगी बहनें थीं। अब दोनों बहनों का विवाह हो जाता है और दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। बड़ी बहन समझदार थी और छोटी बहन बड़ी भोली थी। वो नासमझ थी। छोटी बहन किसी चीज़ को गंभीरता नहीं लिया करती थी। वह हर चीज़ को मजाक के तौर पर लिया करती थी और हर चीज़ को पाखंड समझा करती थी। बड़ी बहन शास्त्रों की बताई हुई बातों पर यकीन करती थी, उन पर पूर्ण विश्वास किया करती थी। बड़ी बहन शास्त्रों की बातों पर यकीन करते हुए जब भी अपने घर में झाड़ू लगाती तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाया करती थी और झाड़ू लगाने के बाद उस झाड़ू को ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख देती थी जिस स्थान पर किसी का पाँव न पड़े या फिर किसी भी घर में रहने वाले मनुष्यों की या फिर आने जाने वाले मनुष्यों की छाया तक न पड़े। ऐसी जगह पर अपने झाड़ू को रख दिया करती थी। इस तरह बड़ी बहन झाड़ू को बड़े प्यार से संभाल कर रखती थी। छोटी बहन जब मर्जी झाड़ू लगाती और झाड़ू को वैसे ही कहीं पटक देती। इधर उधर झाड़ू पड़ी हुई हर समय पाँव के नीचे कुचली जाती। आने जाने वाले लोग हर समय झाड़ू को कुचलते हुए निकल जाते, झाड़ू को ठोकर मारते हुए निकलते। इस तरह छोटी बहन झाड़ू की कोई देख रेख नहीं करती थी और कभी अपने घर में झाड़ू लगाती और कभी नहीं लगाती। इस तरह छोटी बहन के घर में बहुत गंदगी रहने लगी। उधर बड़ी बहन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय झाड़ू लगाती, पूरे घर के जाले साफ करती, पूरे घर को स्वच्छ रखती और शाम के वक्त 4 बजे का समय होता तो फिर से अपने घर में झाड़ू लगाती और फिर पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया करती। तो बड़ी बहन के घर में धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया, क्योंकि उसका घर हमेशा स्वच्छ रहता था, कभी कोई गंदगी नहीं रहती थी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की साफ सफाई किया करती थी और स्नान ध्यान करने के बाद बड़ी बहन भोजन बनाया करती थी। इसी तरीके से उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कुछ वर्ष निकलने के बाद बड़ी बहन करोड़पति बन जाती है। अब उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। अपने बच्चों को अच्छे से लालन पालन करती है। अपने बच्चों को हमेशा यही बताती रहती है कि झाड़ू को पाँव के नीचे मत रखना, झाड़ू माँ लक्ष्मी की प्रतीक होती है। इसलिए उसके बच्चे भी बड़ा संस्कारी थे। उधर उसकी छोटी बहन हमेशा झाड़ू को पाँव में रखती, पाँव से कुचल देती तो छोटी बहन के घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। धीरे धीरे घर में दुख दरिद्रता आ जाती है। उनके घर में माँ लक्ष्मी का निवास खत्म हो जाता है। माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ कर चली जाती हैं। अब छोटी बहन के घर में हमेशा दुख पीड़ा बनी रहती है और गरीबी से जूझते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर में खाने को भी दाने नहीं रहते हैं। तब वह बड़ी परेशान हो जाती है। अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि मदद करने का भी एक तरीका होता है। जिन लोगों के पास आमदनी होती है उसी का हर कोई मदद करता है, लेकिन जो लोग गरीबी से जूझते हैं, जो लोग निर्धन होते हैं, जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होता है, ऐसे लोगों की कोई भी मदद नहीं करता।
करता है, उन लोगों से उनके खास संबंधी भाई बहन भी बच के निकल जाते हैं। अब छोटी बहन अपने पड़ोसी और अपने परिवार से मदद का गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। छोटी बहन बहुत परेशान हो जाती है, सोचने लगती है क्यों न मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। उसके बाद उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अपने बच्चों और पति को लेकर आत्मदाह करने चली जाती है। तभी किस्मत की बात है कि उसके घर पर अचानक उसकी बड़ी बहन आ जाती है। तो छोटी बहन उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, कहने लगती है, बहना, पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है जो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं हो रहा है। माँ लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई हैं, इसलिए हमारे घर में दरिद्रता छा गई है, इसीलिए हम लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं। सब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है बहना आत्महत्या करना की समस्या का समाधान नहीं है। समाधान एक ही होता है कि अपनी गलतियों पर गौर करें। तुम अपने घर में क्या गलती कर रही हो जिसके कारण तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी रूठ कर चली गई हैं। छोटी बहन अपने बड़ी बहन को अपने घर पर ले जाती है और अपने घर को दिखाती है और देखने के बाद अपनी छोटी बहन से कहने लगती है, अब मेरी बात तुम गौर से सुनो। सबसे पहले तुम अपने घर में स्वच्छता रखना शुरू कर दो। ये जितनी भी गंदगी पड़ी है, इधर उधर मकड़े के जाले पड़े हैं, इन सभी को साफ करो। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर की साफ सफाई करवाती है और अपनी छोटी बहन को पूरे नियम बताती है जो झाड़ू के प्रति शास्त्रों में बताए जाते हैं। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम घर में जब भी झाड़ू लगाओ तो झाड़ू को सबसे पहले उचित स्थान पर रखा करो, ताकि झाड़ू आने जाने वालों के पाँव के नीचे ना आए, उनके ठोकर न लगे। और दूसरा नियम यह बताती है कि जब भी घर में झाड़ू लगाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ। यदि शाम के वक्त झाड़ू लगाओ तो सूर्यास्त होने से पहले लगाओ। सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी गुनाह होता है। इस तरह कुछ झाड़ू के नियम बताती है। तब छोटी बहन बड़ी बहन के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर का और उसका भी भाग्य उदय होने लगता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में भी माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। उसके घर में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा कि झाड़ू माँ लक्ष्मी की प्रतीक होती है और झाड़ू हमारे सुख समृद्धि के लिए, हमारे देश वैभव के लिए कितना लाभदायक है। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।